हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी में लेसन 7 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। लेसन 7 है नकली हीरे। तो आइए देखते हैं। बातचीत के लिए तो यहाँ पर प्रश्न है, राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार किसे और क्यों चुना। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, राजा ने उस दरबारी को चुना जिसने सच्चाई से उत्तर दिया था, क्योंकि वह ईमानदार और निर्भीक था। वही भविष्य में राजा के बेटे को सही मार्गदर्शन दे सकता था। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दरबारियों ने राजा के उपहार की जौहरी से तुरंत जांच करवाई, इससे उनके बारे में कौन कौन सी बातें पता चलती हैं। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, दरबारियों ने राजा के दिए गए हीरो की तुरंत जौहरी से जांच करवाई, जिससे पता चलता है कि वे राजा पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते थे। वे लालची और स्वार्थी थे, जिन्हें हीरो की असली कीमत की चिंता थी, न कि राजा की भावना की। उन्होंने राजा को खुश करने के लिए झूठे उत्तर दिए, जिससे यह साफ होता है कि वे दिखावटी और ईमानदारी से दूर थे। अब यहाँ पर प्रश्न है, नवयुवक दरबारी राजा का प्रश्न सुनकर भी चुपचाप क्यों खड़ा था। तो इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, नवयुवक दरबारी राजा का प्रश्न सुनकर भी चुपचाप खड़ा था, क्योंकि वह सच्चा, ईमानदार और निडर था। वह जानता था कि राजा बुद्धिमान और ईमानदार है, लेकिन उसने यह भी देखा कि राजा अब पहले जैसे नहीं रहे, इसलिए वह झूठी तारीफ नहीं करना चाहता था और सोच समझकर सही और सच्चा उत्तर देने के लिए चुपचाप खड़ा रहा। उसकी चुप्पी उसकी समझदारी और ईमानदारी को दर्शाती है। अब यहाँ पर प्रश्न है, चित्रकथा के अनुसार काननपुर का राजा बहुत बुद्धिमान था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ मैं सहमत हूँ। राजा ने चालाकी से दरबारियों की असलियत जानी और सच्चे व ईमानदार व्यक्ति को पहचाना। अब अगला प्रश्न है, जब राजा ने अपने पुत्र के सलाहकार की घोषणा की, तब सभी दरबारियों को कैसा लगा होगा? उन्होंने क्या क्या सोचा होगा? तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, उन्हें दुख और शर्म महसूस हुई होगी। शायद उन्हें यह भी समझ में आया होगा कि ईमानदारी और सच्चाई का महत्व कितना अधिक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, सोचिए और लिखिए, यानी कि यहाँ पर आपको सोच कर लिखना है। चित्रकथा के दिए गए अंश को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चित्रकथा में एक कहानी है, यानी कि कथा है, चित्र की कहानी है। हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है सभी दरबारी अपना अपना उत्तर देते हैं, तो इसके लिए राजा उन्हें धन्यवाद देते हैं। सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। इस पर राजा कहते हैं, आप चुप क्यों हो, आपका उत्तर क्या है? यानी कि जो दरबारी रह गया था उससे राजा पूछते हैं, इस अंश के बारे में अपने समूह में चर्चा कीजिए। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। चित्रकथा के इस अंश में कुल कितने चित्रखंड हैं? तो इस अंश में कुल 3 चित्रखंड हैं। यहाँ देख सकते हैं कितने हैं, 1, 2 और 3 चित्रखंड हैं। यहाँ मुख्य पात्र कौन कौन है? तो मुख्य पात्र कौन कौन है? राजा, दरबारीगण और नवयुवक दरबारी जो चुपचाप खड़ा है। अब आगे है, बीच वाले चित्रखंड में क्या हो रहा है? तो दरबारी हीरा पाकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। जो बीच वाला चित्रखंड है, इसमें ये जो दरबारी हैं, इसमें हीरा पाकर बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर है क्वेश्चन कि यहाँ केवल चित्रों को देखकर कौन कौन सी बातें पता चल रही हैं। तो चित्रों को देखकर पता चलता है कि राजा ने सभी दरबारियों को हीरे दिए। सभी दरबारी खुश हुए, पर एक दरबारी चुपचाप खड़ा रहा। इससे राजा की परीक्षा और उस दरबारी की समझदारी का पता चलता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, इस चित्रकथा का नाम नकली हीरे क्यों रखा गया है? आप भी इस चित्रकथा का कोई उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इस चित्रकथा का नाम नकली हीरे इसलिए रखा गया है क्योंकि राजा ने दरबारियों की सच्चाई परखने के लिए उन्हें नकली हीरे दिए थे। जो दरबारी झूठ बोल रहे थे उन्हें नकली हीरे मिले, और जो सच्चा था उसे असली हीरा मिला। इस कहानी में नकली हीरे प्रतीक हैं झूठे और दिखावटी स्वभाव के लिए, इसीलिए यह शीर्षक उपयुक्त है। एक उपयुक्त वैकल्पिक शीर्षक हो सकता है, यानी कि ये भी इसके
शीर्षक हो सकते हैं, जैसे कि सच्चाई की परख, कह सकते हैं ईमानदारी की जीत, या फिर राजा की परीक्षा, असली कौन, ईमानदारी का इनाम। तो इस तरीके से इसके और भी शीर्षक हो सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, राजा ने नकली हीरो का पुरस्कार किन्हें और क्यों दिया। तो राजा ने नकली हीरो का पुरस्कार उन दरबारियों को दिया जिन्होंने झूठी तारीफ की और बिना सोचे समझे उत्तर दिया। उन्होंने राजा को खुश करने के लिए सच नहीं कहा। राजा ने उनकी चापलूसी और स्वार्थ को पहचान कर उन्हें नकली हीरे दिए ताकि वे अपनी गलती समझ सकें। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है, राजा ने एक को छोड़कर अन्य सभी दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो यहाँ पर जो है आंसर लिखेंगे, राजा ने एक को छोड़कर सभी दरबारियों को नकली हीरे इसलिए दिए क्योंकि वे सभी झूठी तारीफ कर रहे थे और राजा को खुश करने के लिए बिना सोचे समझे उत्तर दे रहे थे। केवल एक दरबारी ही सच्चाई और ईमानदारी से बोला, इसलिए राजा ने उसे असली हीरा दिया। राजा यह परखना चाहता था कि दरबारियों में से कौन सच बोलने का साहस रखता है और सलाहकार बनने के योग्य है। अब यहाँ पर है शब्दों से मित्रता। नीचे दिए गए शब्दों को उनके उपयुक्त अर्थों के साथ रेखाएं खींचकर मिलाइए। तो जैसे कि यहाँ पर एक करके दिखाया गया है, वृद्ध को क्या कहते हैं, बूढ़ा। निसंदेह का अर्थ होता है संदेह ना होना। नेक्स्ट है बुद्धिमान। तो बुद्धिमान किसे कहते हैं, तो बुद्धिमान का लगाएंगे हम विवेकवान। नेक्स्ट है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कहते हैं सर्वोत्तम, सभी में उत्तम। ठहरना, ठहरने का अर्थ होता है रुकना। तो इस तरीके से रेखा खींचकर मिलान करेंगे। अब है नेक्स्ट हमारी समझ। इन प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर पर सूरज का चिन्ह बनाइए। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है, नवयुवक दरबारी का उत्तर सुनकर राजा प्रसन्न हो गया, अप्रसन्न हो गया, भयभीत हो गया या फिर चिंतित हो गया। तो आंसर होगा प्रसन्न हो गया। तो यहाँ पर जो है आप सूरज का चित्र बनाएंगे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, सबसे अलग उत्तर देने वाले दरबारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। वह सदैव झूठ बोलता था, वह राजा के पुत्र का सलाहकार बनना चाहता था, या वह अन्य दरबारियों से अलग दिखना चाहता था, या वह एक विनम्र नवयुवक था। तो इसका आंसर होगा वह एक विनम्र नवयुवक था। तो यहाँ पर भी सूर्य बनाएंगे। तो आप जो है इस तरीके से सूरज बना देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है भाषा की बात। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक बेटा था। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। तो अब इन दोनों पंक्तियों को ध्यान से देखिए, दोनों में क्या अंतर है। तो पहली पंक्ति में राजा का एक बेटा और बेटियां भी हो सकती हैं, लेकिन दूसरी पंक्ति में स्पष्ट है कि राजा का केवल एक ही बेटा है। इससे हमें ये पता चलता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, आप भी कक्षा में 5-5 के समूह बनाकर ही शब्द वाले 4 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यह काम मैं ही करूँगा, आज ही हमें स्कूल जाना है, वह छात्र ही हमेशा अव्वल आता है, परीक्षा कल ही समाप्त हुई थी, यह निर्णय राजा ने ही लिया था, उसने ही सबसे पहले उत्तर दिया, राजा ने उसे ही इनाम दिया। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में जो आपको अपने लिए सबसे उपयुक्त लगते हैं उनके सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग सही है आप उस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। जैसे कि मुझे कहानियाँ और कविताएं पढ़ना पसंद है, तो यदि आपको कविताएं कहानियाँ पढ़ना पसंद है तो आप उस पर सही का निशान लगाएंगे। मुझे रोचक कहानियाँ सुनाना या लिखना पसंद है, मुझे पहेलियाँ हल करना पसंद है, मुझे गणित के खेल और प्रश्न हल करना रुचिकर लगता है, मुझे चित्रकारी करना पसंद है, मुझे घूमने फिरने और खेलने में आनंद आता है, मुझे अभिनय नृत्य करना पसंद है, मुझे गीत गाना या वाद्य यंत्र बजाना अच्छा लगता है, मुझे संगीत सुनना पसंद है, मुझे दूसरों के साथ काम करना और मित्र बनाना पसंद है, मुझे अपने सहपाठियों की सहायता करना अच्छा लगता है, मुझे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानना पसंद है, मुझे बागवानी पसंद है। तो आपको जो भी पसंद है आप उसके बारे में लिखेंगे। तो अब यहाँ पर जो है, अब ऊपर दी गई सूची में से अपनी मनभावन गतिविधि को चुनकर, यानी कि जो आपको अच्छी लगती है उसे चुनकर आप उस पर एक अनुच्छेद लिखेंगे, यानी कि उस पर एक अनुच्छेद लिखिए।
आप एक से अधिक गतिविधियां भी चुन सकते हैं। मानो यहाँ पर ये बहुत सारी गतिविधियां हैं, तो यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा भी पसंद हो सकती हैं। जैसे कि मुझे पसंद है, मुझे कहानियाँ और कविताएं पढ़ना पसंद है, तो यहाँ पर जो है आप सही का निशान इस तरीके से लगाएंगे। यदि आपको दूसरी, मुझे रोचक कहानियाँ सुनाना या लिखना पसंद है, तो आप इस पर भी, यदि आपको पसंद है तो आप सही का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से बाकी पर जो जो आपको पसंद है आप उस पर निशान लगाएंगे। अब जैसे कि उदाहरण के लिए है कि मुझे कहानियाँ पढ़ना पसंद है, तो आपको इस पर अनुच्छेद लिखना है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मुझे कहानियाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कहानियाँ पढ़ने से मुझे नई नई बातें जानने को मिलती हैं। हर कहानी में कोई ना कोई सीख छिपी होती है। मुझे परियों की कहानियाँ, जानवरों की कहानियाँ और राजा रानी की कहानियाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जब भी मुझे समय मिलता है मैं किताब लेकर बैठ जाता हूँ। इससे मेरा मन भी प्रसन्न रहता है और ज्ञान भी बढ़ता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया। उपयुक्त पंक्ति में बारी शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। आप भी नीचे दिए गए ऐसे शब्दों से वाक्य बनाइए। तो जैसे कि धीरे धीरे, तो आप इस तरीके से वाक्य बना सकते हैं, धीरे धीरे बारिश तेज हो गई। भिन्न भिन्न, हमें भिन्न भिन्न भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। साथ साथ, दोनों भाई साथ साथ स्कूल जाते हैं। बार बार समझाने पर भी वह नहीं समझा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, कृपा करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा। कृपा जैसे शब्दों का प्रयोग विनम्रता दर्शाने के लिए किया जाता है। नीचे दिए गए ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और अपने समूह में एक दूसरे से बातचीत करते हुए उनका प्रयोग कीजिए। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, कृपया मेरी बात ध्यान से सुनिए, धन्यवाद, आपने मेरी मदद की इसके लिए धन्यवाद, क्षमा कीजिए, यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिए, आपका आभार, आपने समय निकाला इसके लिए आपका आभार। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, पाठ की विशेषताएं। नीचे इस चित्रकथा की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। आप भी इस पाठ्यपुस्तक में से किसी कहानी अथवा कविता की विशेषताएं लिखिए। तो जैसे कि पाठ का नाम नकली हीरे है। मेरी रुचि का पाठ, तो आपको जो भी पसंद है पाठ आप उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि आसमान गिरा। चित्र, सुंदर रंग बिरंगे स्पष्ट, तो जो है आपको क्या अच्छा लगा इसमें, तो जैसे कि रंग बिरंगे सुंदर और आकर्षक हैं जो इसके चित्र हैं। रचनाकार कौन है, तो इसके जो रचनाकार हैं नकली हीरे पाठ के क्या हैं, नीरा बेनेगल हैं। और जो मेरी रुचि का पाठ है उसके अज्ञात, यानी कि उसके रचनाकार का पता नहीं है। रोचकता, तो इसकी जो नकली हीरे पाठ है इसकी आनंददायक है। और जो मेरी रुचि का पाठ है आसमान गिरा, तो ये जो है ये कैसा है, हास्यपूर्ण और शिक्षाप्रद है, यानी कि इससे शिक्षा भी मिलती है और इसे पढ़ने के बाद हंसी भी आती है। अंत, तो इसका अंत कैसा है, सकारात्मक है। और मेरी रुचि के पाठ का आसमान गिरा जो पाठ है उसका अंत कैसा है, सकारात्मक और मज़ेदार है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपकी चित्रकथा। नीचे दी गई चित्रकथा के संवाद लिखिए। इसके लिए आप अपनी मातृभाषा का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भैया केले कितने के दिए, जो है इससे पूछता है, तो सब जो फल वाला है वो कहता है 5 रुपये में 2 केले, तो ये कहता है ठीक है दे दीजिए। अब जो है क्या होता है, ये खाता है केले, तो कहता है बिल्कुल मीठे हैं ये केले। लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुत्ता भौंकने लगता है। अब कुत्ता भौंकने लगता है तो ये लड़का कहता है अरे रुको क्या कर रहे हो। अब आप देख सकते हैं कुत्ता जो है, कुत्ते के मुंह में केले के छिलके हैं। अब वो जो कुत्ता है वो केले के छिलके लाकर कचरे में डाल देता है। तो तब उसे समझ आता है कि कुत्ता जो है क्यों भौंक रहा था और इसके लिए वो कुत्ते से सॉरी बोलता है। अब यहाँ पर नीचे है, नीचे दिए गए एक जैसे चित्रों में 5 अंतर खोजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये 2 चित्र दिए गए हैं। अब इनमें आपको अंतर बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इस चित्र में 2 पेड़ हैं, लेकिन इसमें क्या है, 1 पेड़ है, तो एक अंतर यहाँ पर हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं बिल्ली के गले में यहाँ पर टाई है, लेकिन इसमें यहाँ पर इसके टाई नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा अंतर, तो यहाँ देख सकते हैं पत्थर के पास में ये घास है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई घास नहीं है। अब यहाँ हम देखेंगे जो लड़की है इसके कपड़ों में यहाँ पर वाइट कलर की पट्टी है, लेकिन यहाँ पर कोई पट्टी नहीं है। अब यहाँ पर हम अगला अंतर देखेंगे। यहाँ पर ये जो घर है इसमें रोशनदान है यहाँ पर, लेकिन इस घर में यहाँ पर रोशनदान नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है चित्रों में 5 अंतर ढूंढ लेंगे।
अब यहाँ पर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र में पाठ में आए 5 शब्द छिपे हैं, खोज कर लिखिए। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर है जांच, उसके बाद यहाँ है ईमानदारी, उसके बाद यहाँ है हीरा। अब यहाँ देखेंगे यहाँ क्या है, राज, उसके बाद यहाँ क्या है, चुप। तो आप इस तरीके से 5 शब्द ढूंढ कर लिखेंगे, जांच, ईमानदारी, हीरा, राज और चुप। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, पुस्तकालय से। क्या आपने कोई चित्रकथा पढ़ी है? यदि हाँ, तो अपने सहपाठियों को उसके विषय में बताइए। तो आपने जो भी चित्रकथा पढ़ी है आप उसके बारे में अपने क्लासमेट को बताएंगे। तो जैसे कि आप बता सकते हैं, हाँ मैंने तेनालीराम की कहानियाँ नामक चित्रकथा पढ़ी है, यह बहुत ही रोचक और मज़ेदार है। इसमें तेनालीराम अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से कठिन समस्याओं को हल करता है। मुझे इसमें चित्र और संवाद बहुत अच्छे लगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, अपने विद्यालय के पुस्तकालय में से कोई अन्य चित्रकथा ढूंढिए और अपने सहपाठियों के साथ पढ़िए। तो आप जो है अपने पुस्तकालय से कोई और चित्रकथा ढूंढकर पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने पुस्तकालय से पंचतंत्र की कहानियाँ नामक चित्रकथा ढूंढी। यह बहुत ज्ञानवर्धक है और इसमें जानवरों के माध्यम से नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं। मैंने यह पुस्तक अपने सहपाठियों के साथ पढ़ी और हम सब ने मिलकर इसका आनंद लिया। तो ये थे आपके लेसन 7 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो यदि आपको इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.